आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। राजधानी जयपुर के मुस्लिम मुसाफिर खाना में एक ताजियती इजलास का आयोजन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं और आयतुल्ला अली खामेनेई के खिराज अकीकत यानी श्रद्धांजलि उन्होंने पेश की है। इस दौरान लोगों ने दुआएं की हैं और अपने जज्बात भी उन्होंने इजहार किए हैं। जयपुर के मुस्लिम मुसाफिर खाना में आयोजित इस ताजियती इजलास में शहर के कई लोग और समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे हैं। आपको बता दें, मजलिस में मौजूद लोगों ने खामनेई की शख्सियत और उनकी सेवाओं को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीकत पेश की है। इस दौरान लोगों ने एकजुट होकर दुआएं मांगी हैं और अपने विचार भी उन्होंने रखे। कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की है। पूरे आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। हम यहाँ मरहूम को याद करने और उनके लिए दुआ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ऐसा लोगों का कहना था। अल्लाह उन्हें जन्नत अदा करे और दुनिया में अमन कायम रहे। फिलहाल जयपुर में मुस्लिम मुसाफिर खाना में आयोजित ताजियती इजलास में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सभी ने मिलकर दुआएं की। जयपुर से माइल खान की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। देखिए, आज आयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत नहीं हुई है। आयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत हुए तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं। उसके बाद भी कौम के अंदर, कौम के बच्चों में जो जज्बा है वो बता रहा है कि खामेनेई मरकर भी जिंदा है, क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं। और खामेनेई इस बात का सबूत दे रहे हैं कि कौम का बच्चा बच्चा लब्बैक खामेनेई चिल्ला रहा है, क्योंकि वो जानता है कि खामेनेई पहले उनके मुहाफिज थे और अब उनके दिलों के अंदर खामेनेई आ चुके हैं। खामेनेई उनकी पर्दाए गैब से मदद अता फरमा रहे हैं और कौम का बच्चा इसीलिए वो जज्बे के साथ आया है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं है। एक देखा जा रहा है लगातार ईरान हमले कर रहा है और अमेरिका और इजराइल भी मुस्लिम देश आज तक अभी आवाज़ नहीं उठा रहे, उस पर आप क्या कहना चाहिए? जिन मुस्लिम देशों ने इस्लाम के नाम पर अमेरिका और नेतन्याहू की चूड़ी पहन ली हो, उन मुस्लिम देशों से देखिए, आपने एक नारा नहीं सुना कि 56 मुल्कों का एक भाई। तो हम मान रहे हैं वो हमारी बहनें हैं, वो चूड़ियाँ पहन कर बैठे हैं और उन्हें पहनने दीजिए, क्योंकि जब भाई जिंदा होते हैं तो बहनें जंगों में नहीं जाती हैं। ईरान फ़कत उनका भाई है जो जंगों में जा रहा है और ईरान को ये बता रहा है कि मैं मर्द मुजाहिद हूँ और तुम अरब बुज़दिल हो, नामर्द हो, जो तुम अमेरिका और इजराइल की चूड़ियाँ पहन कर बैठे हो। और आप आज भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे, भारी संख्या में आप ये बात मत कहिएगा कि भारी संख्या में सुन्नी और शिया थे। ये एक उम्मत थी रसूल की, जो आज आई और बताने आई है कि जब उम्मत एक होती है तो सामने जो बैठा होता है, चाहे वो आले यहूद हो या आले सऊद हो, ये उम्मत बताती है कि हम आले रसूल हैं और हम तुम्हें इस तरीके से जवाब देंगे। देखिए, खामेनेई ने अपने आखिरी भाषण में कहा था कि अगर हमला हुआ तो ऐसा घूसा मुंह पर मारेंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि इजराइल, आप देखिएगा जल्दी आप ये खबर चलाएंगे कि इजराइल हार रहा है, नेतन्याहू हार रहा है, ट्रंप मुंह की खा रहा है, क्योंकि ट्रंप इतना बुज़दिल है कि अल्लाह अकबर की नारा एक बार लगा था और ट्रंप भाग गया था स्टेज छोड़ के। और खामेनेई वो है कि बम ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद भी खामेनेई वहाँ पर भाषण दे रहे थे। तो ये कौमी जज्बा है। ये माएँ किसी उस आदमी को पैदा नहीं करती हैं जो बुज़दिल हो और मैदान से भाग जाए। ये माएँ उन लालों को पैदा करती हैं। ये जहरा के लाल हैं, ये अली के मुजाहिद हैं जो जंगों से भागा नहीं करते, जंगों से फर्रार नहीं होते। ये हैदर कर्रार के बच्चे हैं, ये लड़ेंगे और ता कयामत लड़ेंगे। हमारे मासूम बच्चे भी लड़ेंगे। और ये बात इस चीज़ की नहीं है कि हम किसी देश से जंग करना चाहते हैं, हम किसी देश से जंग नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये बात हमारे पहले काबे की है और काबे के लिए मुसलमान शहीद होने को तैयार है। और जो लोग हम पर ये सवाल उठा रहे हैं कि तुम हिंदुस्तान में रहते हो, खामेनेई पर क्यों रो रहे हो, क्यों ना रोए भाई। बुद्धिस्ट के लिए दलाई लामा है, क्रिश्चियंस के लिए उनके पोप है, हमारे लिए हमारा रहबर खामेनेई था। और अगर आप कल को ये बोलोगे कि आप सऊदी क्यों जाते हो, आप तो हिंदुस्तान के वफादार बनकर रहो, हज और उम्रा पे मत जाओ, तो जाना छोड़ देंगे क्या आप लोग? कोई नहीं छोड़ेगा। ये कौम कभी भी बुज़दिली के साथ नहीं आगे जाएगी। ये कौम मर जाएगी पर किसी ऐसे नेता के आगे घुटने नहीं टेकेगी जिसने हमारे मासूम बच्चों का खून बहाया हो, जिसने बेगुनाहों को कत्ल किया हो। हमारे बूढ़े बुजुर्ग, उनकी क्या गलतियां थी? उन्हें गोलियां मार रहे हैं नेतन्याहू, तो क्या 86 साल का बुजुर्ग मरते मर गया, उसके आगे घुटने नहीं टेके? और इजराइल सोच रहा है कि हमारे ये जवान इनके आगे घुटने टेक देंगे, तो ये इजराइल की सबसे बड़ी गलतफहमी है। इजराइल कौन है? नेतन्याहू कौन है? नेतन्याहू
एक वॉर क्रिमिनल है। नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी के अंदर अरेस्ट वारंट है। आईसीसी के अंदर न जाने कितने देश आते हैं। नेतन्याहू उन देशों में नहीं जाता है, उसे इस चीज़ का डर है कि उसे वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाएगा। नेतन्याहू इसलिए उन देशों में नहीं जाता है। और आपको ये बात बता दूं कि नेतन्याहू के अंदर अपने ही देश में करप्शन का केस चल रहा है। जैसे ही करप्शन की ट्रायल आगे बढ़ती है, या तो वो बुज़दिल बीमार पड़ जाता है या किसी नए देश पर हमला कर देता है। और इस बार उसने हमला किस पे करा, टारगेट किस पे करा, खामेनेई पर। क्यों किया? क्योंकि वो जानता था कि वो जेल जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि वो तमाम दुनिया के अंदर उसको थू कर रहे हैं लोग। नेतन्याहू का नाम लेते ही लोग कहते हैं कि नामुराद है, बुज़दिल है, बद अखलाक है। और वही हाल नेतन्याहू का है। एप्स्टीन फाइल का नाम सबने सुना है। जैसे ही एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठने लगा, नेतन्याहू ने सोचा अमेरिका में ही खिल रहा हूँ। नेतन्याहू के आधे से ज़्यादा सैनिक खुद अमेरिका के खिलाफ हैं। अमेरिकी सैनिक कह रहे हैं कि हम नेतन्याहू और इजराइल के लिए नहीं लड़ना चाहते। उसके बावजूद ये बुड्ढा, ये बेवकूफ़, ये मैं क्या कहूँ उसके लिए, ये बेवकूफ़ शख्स है जिसके बारे में आप ये मान लीजिए कि ये पागल खाने से भागा हुआ पागल है जो हर किसी के पीछे भागता है। ये वो पागल कुत्ता है जिसे गोली मारने की ज़रूरत है, क्योंकि पागल कुत्ते जब पागल हो जाएं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। और यही हाल ईरान, नेतन्याहू और इजराइल का करेगा। क्या बोल रहा है अमेरिका? अमेरिका बोल रहा है कि ईरान का जो अगला सुप्रीम लीडर बने वो अमेरिकी प्रेसिडेंट किससे पूछ के बने? ट्रम्प से पूछ के। तुम्हारे बाप का राज है? ईरान तुम्हारे बाप का है? ईरान हमारे बाप का है। ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर वही बनेगा जिसे उम्मा चाहेगी, जो उम्मा के हक में बोलेगा। नेतन्याहू या ट्रम्प के कहने से हम सुप्रीम लीडर नहीं चुनते। ये वो कौम है जो मरते मर जाएगी, पर नेतन्याहू और अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेगी। भारत सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार के मेहमान बनकर 130 नेवी के जवान आए। भारत सरकार ने उन्हें मेहमान बना के बुलाया और महासागर में, हिंद महासागर में उस नेवी को डुबा दिया गया। भारत सरकार को जवाब देना चाहिए कि हमारे मेहमान थे, उनके ऊपर कब हमला किया गया जब उन्हें नहीं पता था कि उन पर हमला किया जाएगा। ये बुज़दिली है। हमारे मेहमान थे, वो भारत के मेहमान थे, उन्हें डुबो दिया गया। भाई, हम कब तक नहीं बोलेंगे? हम बोलेंगे। मैं बता रही हूँ कि किसी लीडर का स्टैंड कुछ भी हो, हिंदुस्तान की उम्मा एक है और वो ईरान के साथ है। आयतुल्लाह खामेनेई जी का आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रोटेस्ट चल रहा है जुल्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि अमेरिका और इजराइल सिर्फ आतंकवादी देश हैं जो शांति को भंग करते हैं, जो मासूम बच्चों को स्कूलों में शहीद करते हैं, जो मजलूमों पर जुल्म ढाते हैं। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा जितने भी ईरान पर, लेबनान पे हमले हुए हैं वो सारे आवाम के ऊपर हुए हैं, मिलिट्री एरिया पे नहीं हुए, आवाम के ऊपर हुए। लेकिन ईरान जो हमले कर रहा है वो सिर्फ मिलिट्री एरिया पर कर रहा है, अमेरिका के बेस पर, उनके हेडक्वार्टर्स पे कर रहा है। वो अभी तक किसी भी जगह पर ईरान ने जो 10 मुल्कों पे हमले किए, वो भी कोई नहीं कह सकता कि दुबई, सऊदी, कहीं पर वहाँ की कोई जनता का कोई मरा हो, कोई भी नहीं। क्योंकि ईरान का हमेशा से मोहब्बत का पैगाम रहा, शांति का पैगाम रहा और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है। लगातार आप देखा जा रहा है कि ईरान के अलावा कोई देश ईरान के सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ। उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? मुस्लिम देश बहुत सारे हैं। देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी, मुंह में राम बगल में छुरी। ये वही मुस्लिम देश है। और कहीं ना कहीं देखिए, आदमी अगर बाकिरदार होता है ना, बेदाग, तो आवाज़ निकलती है। लेकिन अगर किरदार दागदार होता है ना, तो आदमी दबा रहता है। तो ये 55 मुल्क ट्रंप और नेतन्याहू के पास अपने दागों को, अपने काले कामों को गिरवी रख के आ चुके हैं, जिसमें हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी शामिल है, पीएम मोदी भी है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में नाम आ चुका है। तो बोलने में ना कोई खौफ है, हम तो डरते भी नहीं हैं, हम तो डरने वाली कौम है नहीं, ठीक है। तो मोदी जी भी उसमें शामिल हैं। 6 दिन तक उन्होंने कोई शोक व्यक्त नहीं किया। 6 दिन के बाद वो शोक व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं उन्हें आपके मीडिया के जरिए से पैगाम देना चाह रही हूँ, अपना शोक अपनी जेब में रख लें। वो
हमें नहीं चाहिए उनका शोक बिल्कुल भी, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें तो राष्ट्रीय शोक की घोषणा चाहिए थी, अवकाश चाहिए था हमें 3 दिन का, और 3 दिन का भी नहीं तो 1 दिन का चाहिए था। हिंदुस्तान का झंडा झुकना चाहिए था। कोई वो मामूली आदमी नहीं थे, वो सुप्रीम लीडर पूरी दुनिया के थे। वो हर इंसान के लिए लड़े हैं, हर धर्म के लिए लड़े हैं। जिस वक्त पाकिस्तान और कश्मीर का फसाद चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, तो वो उन्होंने तमाम मुस्लिम मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के साथ थे, मगर हमारा ईरान और ये सुप्रीम लीडर हिंदुस्तान के साथ थे। इससे बड़ी क्या आपको जीत मिलेगी? आज हिंदू भी उनके लिए तकलीफ महसूस कर रहे हैं। कुछ हिंदुओं ने तो ये कहा कि हम होली नहीं मनाएंगे। इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है सर? वो एक बंदा शहीद होकर भी तमाम इंसानियत को एक करके चला गया, और वो पूरा 2 मुल्क मार के भी अपने आप को शायद समझ रहे होंगे तानाशाह, लेकिन अब वो तानाशाह नहीं, डरपोक है, भगोड़े हैं और रेपिस्ट है, हत्यारे हैं वो। इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट चल रहा है, कंटिन्यू लोग ईरान कंटिन्यू सपोर्ट दे रहा था। मैं कैमरामैन अलीम के साथ माइल खान, न्यूज़ 21 जयपुर।